हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन सेट। और आज है क्वेश्चन सेट नंबर 4, जिसमें हम लगभग 100 क्वेश्चन लेने वाले हैं। फिल इन द ब्लैंक्स से जब हम तैयारी करते हैं तो बिना ऑप्शन के हम आंसर करते हैं, और जब हम बिना ऑप्शन के आंसर करते हैं तो यह कहा जाता है कि हमारी तैयारी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है, हमारा प्रिपरेशन जो है बहुत ही उम्दा तरीके से हुआ है। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलें, कमेंट अवश्य करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 196। लाइन क्लियर देने के लिए जो पर्याप्त दूरी रखी जाती है उसे डैश कहा जाता है, उसे ब्लॉक ओवरलैप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 197। ब्लॉक ओवरलैप डैश सिग्नल से शुरू होता है। ब्लॉक ओवरलैप फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से शुरू होता है, प्रथम रोक सिग्नल से शुरू होता है। नेक्स्ट 198। बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था के सी क्लास स्टेशन पर डिस्टेंस सिग्नल और डैश सिग्नल होते हैं। तो डिस्टेंस सिग्नल और होम सिग्नल होते हैं। सिर्फ दो ही सिग्नल होते हैं, डिस्टेंट एंड होम। और होम जो होता है फर्स्ट स्टॉप सिग्नल और लास्ट स्टॉप सिग्नल दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 199। ब्लॉक सेक्शन डैश सिग्नल से शुरू होकर अगले स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल के आगे पर्याप्त दूरी पर समाप्त होता है। ब्लॉक सेक्शन अंतिम रोक सिग्नल के यानी लास्ट स्टॉप सिग्नल से शुरू होकर के अगले स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल के आगे पर्याप्त दूरी पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 200। दोहरी लाइन पर अगले ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग करने के लिए किया जाता है, डैश किया जाता है। क्या किया जाता है? तो ब्लॉक फॉरवर्ड किया जाता है। ब्लॉक फॉरवर्ड उसे कहते हैं, ब्लॉक फॉरवर्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 201। दोहरी लाइन पर ब्लॉक उपकरण खराब होने पर डैश सिग्नल को भी खराब माना जाता है। तो ब्लॉक उपकरण से जो अंतिम रोक सिग्नल रहता है वह इंटरलॉक रहता है, और इसी कारण से जो जब ब्लॉक उपकरण खराब होता है तो उस सिग्नल को भी खराब माना जाता है, यानी अंतिम रोक सिग्नल। आंसर होगा यहाँ पर अंतिम रोक सिग्नल, लास्ट स्टॉप सिग्नल। नेक्स्ट 202। डैश ब्लॉक सेक्शन का बचाव करता है। तो कौन सा सिग्नल बचाव करता है? लास्ट स्टॉप सिग्नल जो है, अंतिम रोक सिग्नल है, वह ब्लॉक सेक्शन का बचाव करता है। नेक्स्ट 203। गाड़ी को आईवीएस तक भेजने के लिए डैश से लाइन क्लियर लिया जाता है। तो आईवीएस तक क्या किया जाता है? एक्सिल काउंटर और ट्रैक सर्किट बिछाया जाता है, तो उसी से लाइन क्लियर लिया जाता है, एक्सिल काउंटर ऑब्लिक ट्रैक सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 204। यदि चार हुटर बजते हैं तो इसका अर्थ है डैश है। चार हुटर बजने का अर्थ क्या है? हुटर वाले में हमने बताया है। चार हुटर बजने का अर्थ होता है कि एआरटी और एमआरबी दोनों की आवश्यकता कहाँ है? तो उसी स्टेशन पर है, उसी स्टेशन पर है, यानी होम स्टेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 205। एसीएफ संचालन के बाद उससे संबंधित सभी अधिकार पत्रों की जांच डैश द्वारा की जाएगी और उसकी रिपोर्ट 7 दिन के अंदर डीआरएम को भेजी जाएगी। तो किसके द्वारा किया जाता है? परिवहन निरीक्षक के द्वारा किया जाता है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर टीआई के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट 206। मेल एक्सप्रेस गाड़ी में डेड इंजन डैश स्थान पर लगाया जाएगा। कहाँ लगाया जाएगा? नेक्स्ट टू इंजन लगाया जाएगा, इंजन के तुरंत बाद नेक्स्ट टू इंजन। जो इंजन है उसके तुरंत बाद जो है डेड इंजन लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 207। जब कांटे मेन लाइन के लिए लगे हैं तो कांटा संकेतक रात के समय डैश रोशनी देता है। तो जब सीधा है लाइन तो सादा है बत्ती, या सादा है डिश। तो रात के समय है तो यानी बत्ती रहेगा, यानी यहाँ पर जो है सफेद रोशनी होगा। सीधा है तो सादा है और कुछ नहीं, हरी बत्ती हम लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 208। सी क्लास स्टेशन पर डैश और डैश होम सिग्नल होते हैं। तो कौन सा सिग्नल होते हैं? डिस्टेंट सिग्नल और होम सिग्नल। इससे संबंधित ऊपर में भी क्वेश्चन था, डिस्टेंट और होम सिग्नल होते हैं। तो यहाँ जो होगा आंसर डिस्टेंट। नेक्स्ट 209। स्थिति बत्ती वाला शंट सिग्नल किसी रोक सिग्नल के नीचे लगा होने पर ऑन स्थिति में डैश रोशनी दिखाता है। जब सिग्नल है और उसके नीचे एक सिग्नल, ये जो शंट सिग्नल लगाया जाता है, तो उस समय पर ऑन स्थिति में कुछ नहीं रोशनी होता है, कुछ नहीं रोशनी होता है, उसमें कोई लाइट नहीं होता है। और जब इंडिपेंडेंट लगा होता है तो उस समय दो जो है इस तरह से लाइट जलता है हॉरिजॉन्टल, और जब वह ऑफ होता है तो इस तरह से लाइट जलता है दो, इस तरह से रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 210। सी क्लास स्टेशन पर होम सिग्नल के आगे 400 मीटर के भाग को डैश कहते हैं। तो सी क्लास स्टेशन रहता है, उसमें होम सिग्नल के आगे जो 400 मीटर है उसे ओवरलैपिंग ब्लॉक सेक्शन कहा जाता है। ओवरलैपिंग ब्लॉक
सेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 211, यदि लोको पायलट होम सिग्नल ऑफ में पार करते समय लंबी छोटी सीटी बजाते हुए आगे बढ़ता जाता है तो इसका अर्थ है होम सिग्नल पार किया और वह लंबी छोटी सीटी बजाते हुए बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वह ट्रेन पार्टिंग हुआ है, ट्रेन पार्टिंग, गाड़ी विभाजित हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 212, यदि लोको पायलट ब्लॉक सेक्शन क्लियर किए बिना लंबी छोटी सीटी बजाते हुए रुक जाता है तो इसका अर्थ है कि गाड़ी को विभाजित करके लोड को, अधूरा लोड को लेकर आया है, यानी गाड़ी जो है, गाड़ी विभाजित किया गया है, गाड़ी विभाजित किया गया है, यानी जो है अनेबल टू हॉल था, गाड़ी नहीं खींच रहा था, तो उस समय पर जो है गाड़ी को विभाजन करके और हाफ लोड लेकर वह आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 213, कॉमन स्टार्टर लगे हुए लाइन से गाड़ी स्टार्ट करने के लिए डैश अधिकार पत्र दिया जाता है, तो इसके लिए टी 512 अधिकार पत्र कॉमन स्टार्टर लगे हुए लाइन से गाड़ी स्टार्ट करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 214, अब दिशा में लाइन क्लियर टिकट का नंबर पीएलसीटी का अब दिशा में T/C 1425 होता है, डाउन दिशा में लाइन क्लियर टिकट का नंबर T/D 1425 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 216, बिना स्टार्टर वाली लाइन से गाड़ी रवाना करने के लिए डैश अधिकार पत्र दिया जाता है, बिना स्टार्टर वाली लाइन से गाड़ी स्टार्ट करने के लिए T511 दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 217, अग्रिम आगमन चेतावनी प्रणाली बोर्ड उस खंड में लगाया जाता है, AAWS एडवांस अप्रोच वार्निंग सिस्टम, उस खंड में लगाया जाता है जहां गाड़ियों की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होता है, यहाँ जो आंसर होगा 120 kmph। नेक्स्ट 218, सेंटिंग के दौरान स्टेशन मास्टर अपनी केबिन से डैश सिग्नल को छोड़कर दूसरा कोई भी संकेत नहीं दिखाएगा, मतलब खतरा सिग्नल, खतरा हाथ सिग्नल को छोड़ के, खतरा हाथ सिग्नल को छोड़ के, यानी कि लाल हाथ सिग्नल या झंडी हो सकता है हाथ सिग्नल के मतलब, तो लाल हाथ सिग्नल को छोड़ के या खतरा हाथ सिग्नल को छोड़ के दूसरा कोई भी संकेत नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 219, सी क्लास स्टेशन का होम सिग्नल खराब होने पर लोको पायलट को T3693B अधिकार पत्र दिया जाता है और जिस पर अगले स्टेशन का डैश लिखा होना आवश्यक है, तो अगले स्टेशन का प्राइवेट नंबर लिखा होना आवश्यक है, आंसर है प्राइवेट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 220, अगले ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी के प्रवेश को नियंत्रित करने वाले रोक सिग्नल को डैश सिग्नल कहते हैं, तो अगले सेक्शन में जाने से रोकता है, अगले ब्लॉक सेक्शन में वह क्या होता है, अंतिम रोक सिग्नल होता है, लास्ट स्टॉप सिग्नल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 221, डैश के बाद ही बुलावा सिग्नल को ऑफ किया जाएगा, गाड़ी आकर के यहाँ जब रुक जाएगा सिग्नल के पास तभी जो है उस वह होम सिग्नल के नीचे या जो भी सिग्नल है उसके नीचे लगा हुआ जो कॉलिंग ऑन है ऑफ होगा, यानी कि उस सिग्नल के नीचे आकर गाड़ी को खड़ा होने के बाद, आफ्टर स्टॉपिंग द ट्रेन एट द फुट ऑफ द सिग्नल, यहाँ लिखेंगे गाड़ी खड़ी होने के बाद, खड़ी होने के बाद, गाड़ी लिखेंगे गाड़ी खड़ी होने के बाद बुलावा सिग्नल ऑफ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 222, संट सिग्नल एक डैश सिग्नल है, संट सिग्नल एक सहायक सिग्नल है, सब्सिडरी सिग्नल है। नेक्स्ट 223, सामान्य स्थिति में आईबीएस डैश रोशनी दिखाता है, सामान्य स्थिति में आईबीएस रेड जो है लाल रोशनी दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 224, रिपीटिंग सिग्नल खराब होने के दौरान डैश अधिकार पत्र दिया जाता है, रिपीटिंग सिग्नल के लिए कोई अधिकार पत्र नहीं जारी किया जाता है, आंसर होगा कुछ नहीं, नील, कोई भी अधिकार पत्र जारी नहीं किया जाता है। रिपीटिंग सिग्नल क्या है, जो अगला सिग्नल है उसको सिर्फ रिपीट कर रहा है, तो रिपीटिंग सिग्नल खराब हुआ है तो उसके लिए कोई अधिकार पत्र नहीं जाएगा, लेकिन जो मेन सिग्नल खराब हुआ है तब अधिकार पत्र दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 225, खराब होम सिग्नल को पार करते समय घाटों पर गति डैश किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो कितना है 15 kmph से अधिक नहीं होनी चाहिए जब होम सिग्नल खराब है, तो पार करते समय 15 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 226, सतर्कता आदेश का नंबर T409 होता है। नेक्स्ट नील सतर्कता आदेश का नंबर TA409 होता है। नेक्स्ट रिमाइंडर सतर्कता आदेश का कॉशन ऑर्डर का नंबर क्या होता है, T/B409 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 229,
पूर्ण ब्लॉक पद्धति में धुंध और कोहरे के मौसम में टीएसएल के दौरान प्रथम गाड़ी की गति डैश केएमपीएच से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो धुंध और कोहरे का मौसम बताया गया है और टीएसएल चल रहा है, तो टीएसएल में पहली गाड़ी की गति कितना होता है? 25 केएमपीएच होता है, 25 केएमपीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 230। पूर्ण ब्लॉक पद्धति में धुंध और कोहरे के मौसम में टीएसएल के दौरान दूसरी गाड़ी की गति डैश केएमपीएच से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है। अब जब हम जानते हैं कि दूसरी गाड़ी की गति जब टीएसएल में चलता है तो वह सामान्य गति से हो चलता है, लेकिन यहाँ क्या किया गया है, इसमें ऐड कर दिया गया है पूर्ण ब्लॉक पद्धति में धुंध और कोहरे के मौसम में। तब धुंध और कोहरे के मौसम में जो गाड़ी की गति रहती है कितना रहता है? 60 केएमपीएच होता है, इसलिए ध्यान रखना है कि 60 केएमपीएच ही होगा, सामान्य गति नहीं होगा। ध्यान रखना है, बहुत ही ट्विस्टेड क्वेश्चन है, थोड़ी सी में हमारे क्वेश्चन आंसर जो है वह गलत हो जाएगा। तो यहाँ जो है आंसर होगा 60 केएमपीएच। नेक्स्ट 231। डैश के द्वारा लोको पायलट को पटाखा सिग्नल की आपूर्ति की जाती है। तो लॉबी के जो इंचार्ज रहते हैं, लॉबी इंचार्ज के द्वारा, लॉबी इंचार्ज इंचार्ज के द्वारा जो है पटाखा को, पायलट को जो है पटाखा सिग्नल आपूर्ति की जाएगी, सप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 232। होम सिग्नल को ऑफ करने के लिए स्टार्टर सिग्नल के आगे जो पर्याप्त दूरी रखी जाती है उसे सिग्नल ओवरलैप कहा जाता है। सिग्नल ओवरलैप कहा जाता है, SOL जिसे कहते हैं, सिग्नल ओवरलैप कहा जाता है। नेक्स्ट 233। लूप लाइन पर गाड़ी लेते समय दूरवर्ती सिग्नल सिरे के कांटे सामान्यतः डैश लाइन के लिए सेट होना चाहिए। यहाँ तो यहाँ आंसर ही दिया गया है, मेन लाइन के लिए सेट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 234। कैच साइडिंग की क्षमता डैश होती है। कैच साइडिंग की क्षमता जो है वह पूरी गाड़ी की लंबाई के बराबर होता है, पूरी गाड़ी की लंबाई के बराबर, पूरी गाड़ी की लंबाई के बराबर होता है। स्लिप साइडिंग की क्षमता कितना होता है? 3 या 4 वाहनों की लंबाई के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 236। यदि स्टेशन मास्टर हाथ सिग्नल का आदान प्रदान ना करे तो लोको पायलट डैश सीटी बजाएगा। यानी उस समय पर क्या है, 2 छोटी सीटी बजाएगा, चाहे गार्ड सिग्नल एक्सचेंज नहीं करे, चाहे स्टेशन का स्टाफ, पॉइंट्समैन, स्टेशन मास्टर यदि ऑल राइट सिग्नल, हाथ सिग्नल का आदान प्रदान नहीं करता है, ऑर्डर सिग्नल एक्सचेंज नहीं करता है, तो जो लोको पायलट है वह 2 छोटी सीटी बजाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 237। दृश्यता परीक्षण लक्ष्य यानी वीटीओ के बारे में पूछा गया है। स्टेशन भवन से डैश मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, तो यह कितना पर होता है? 180 मीटर पर लगाया जाता है। नेक्स्ट 238। डैश हूटर बजाने का अर्थ उसी स्टेशन पर मालगाड़ी का दुर्घटना, यानी ART की आवश्यकता उसी स्टेशन पर, होम स्टेशन पर। तो क्या होता है? 2 हूटर बजने का अर्थ होता है कि उसी स्टेशन पर मालगाड़ी की दुर्घटना हुआ है और ART की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 239। ब्लॉक फॉरवर्ड में डैश स्टेशन का प्राइवेट नंबर शंटिंग आदेश पर लिखा जाता है। ब्लॉक फॉरवर्ड जब किया गया तो उसी स्टेशन का, सेम स्टेशन का, उसी स्टेशन का प्राइवेट नंबर शंटिंग आदेश पर लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 240। टर्मिनल स्टेशन पर बहुसंकेतिक रंगीन रोशनी वाले सिग्नल व्यवस्था में सिग्नल ओवरलैप डैश होता है। तो टर्मिनल स्टेशन पर जो है सिग्नल ओवरलैप क्या होता है? नील होता है, कुछ भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 241। दिन में बाजू वाली लाइन की OHE खराब होने पर खंड में गाड़ी की अधिकतम गति डैश होती है। यानी डबल लाइन सेक्शन है और एक लाइन पर OHE खराब है, तो उस समय पर जो अधिकतम गति होगी दूसरी लाइन का वह 60 kmph होगा। आंसर होगा 60 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 242। सिग्नल को खतरे की स्थिति में पार करना डैश दुर्घटना माना जाता है। यह कैसा है? एक इंडिकेटिव एक्सीडेंट है, सांकेतिक दुर्घटना है, सांकेतिक दुर्घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 243। 100 में एक, 100 में एक का चढ़ाव हो तो डैश साइडिंग बनाया जाता है। तो 100 में एक होता है तो उस समय पर स्लिप साइडिंग बनाया जाता है। देखिए यहाँ 100 एक तरह से याद रखना है कि 100 में 3 शब्द है ना, यहाँ स्लिप में 3 है, इसलिए 100 रहेगा तो स्लिप। और 80 में एक रहता है तो उस समय पर क्या होता है? 80 में एक, तो उस समय पर कैच साइडिंग बनाया जाता है। तो 80 कितना है? 2, कैच कितना है? तो 2। इस तरह से याद रखिए, टिप है जिसके द्वारा आप आसानी से याद रख सकते हैं कि 100 में एक तो स्लिप और 80 में एक तो कैच। नेक्स्ट 244। अधिकतम अनुमेय गति से गाड़ी चलने पर उसके द्वारा लिया गया समय
डैश कहला जाता है। तो क्या कहलाता है? मिनिमम रनिंग टाइम कहला जाता है। मिनिमम रनिंग टाइम, मिनिमम रनिंग टाइम कहा जाता है, जिसे न्यूनतम चलन समय हिंदी में कहा जाता है। नेक्स्ट 245, बुक्ड स्पीड से गाड़ी चलने पर दो स्टेशन के बीच लगने वाला समय डैश कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? नॉर्मल रनिंग टाइम, नॉर्मल रनिंग टाइम, यानी इसे सामान्य चलन समय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 246, स्टेशन सीमा डैश के बीच का भाग होता है। तो स्टेशन सीमा बाह्यतम सिग्नलों के बीच का भाग होता है। बाह्यतम, जो स्टेशन का बाह्यतम सिग्नल है उसके बीच का भाग जो है वह स्टेशन सीमा, स्टेशन लिमिट कहलाता है। नेक्स्ट 247, मध्य रेल के प्राधिकृत अधिकारी डैश हैं। मध्य रेल के जो प्राधिकृत अधिकारी अथॉराइज ऑफिसर हैं वे पीसीओएम साहब हैं, पीसीओएम। नेक्स्ट 248, अर्ध स्वचल सिग्नल के ए मार्कर प्रज्वलित का अर्थ डैश है। ए मार्कर जब प्रज्वलित है तो वह जो है ऑटोमेटिक की तरह कार्य कर रहा है, यानी वर्किंग एज ऑटोमेटिक, मतलब बिल्कुल ही ऑटोमेटिक सिग्नल के जैसा काम कर रहा है, स्वचालित सिग्नल की तरह कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 249, ब्लॉक ओवरलैप दो संकेती सिग्नल व्यवस्था में डैश होता है। दो संकेती सिग्नल में 400 मीटर से कम नहीं होता है, नॉट लेस देन 400 मीटर। और सिग्नल ओवरलैप कितना होता है? तो उसमें 180 मीटर सिग्नल ओवरलैप होता है। बीओएल होता है, आईएसओएल होता है। नेक्स्ट 250, ब्लॉक ओवरलैप बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में डैश होता है। तो यह नॉट लेस देन कितना? 180 मीटर होता है, 180 मीटर से कम नहीं होता है। यहाँ जो है ब्लॉक ओवरलैप बहुसंकेती में पूछा है, यहाँ दो संकेती में, टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग में, यहाँ मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 251, स्टेशन संचालन नियम में डैश परिशिष्ट होते हैं। कितने परिशिष्ट होते हैं? 8 परिशिष्ट होते हैं, 12 अध्याय और 8 परिशिष्ट, 12 अध्याय, 12 चैप्टर और 8 अपेंडिक्स होते हैं। नेक्स्ट 252, दुर्घटना राहत गाड़ी के रवाना होने का टारगेट टाइम दिन में 30 मिनट और रात में डैश मिनट होता है। तो रात में कितना होता है? रात में 45 मिनट होता है, 45 मिनट्स। नेक्स्ट 253, सी क्लास ओडीसी चलाने की अनुमति सीआरएस द्वारा दी जाती है जिसकी अधिकतम गति डैश होती है। तो सी क्लास की जो अधिकतम गति है वह 25 kmph होता है। ए बी सी 3 होता है, ए का नॉर्मल होता है, बी का 40 होता है और सी का 25 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 254, सवारी गाड़ी में ब्रेक यान के पीछे अधिकतम डैश कोच लगाए जा सकते हैं। तो सवारी गाड़ी में अधिकतम ब्रेक यान के बाद जो है, यानी जो एसएलआर है उसके बाद 2 कोच लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 255, पटाखे की आयु 5 साल पूर्ण होने के बाद उसके उपयोग की अवधि को बढ़ाने हेतु प्रत्येक लॉट से डैश पटाखे का परीक्षण किया जाता है। तो प्रत्येक लॉट से 2 पटाखे का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 256, डबल डिस्टेंस के क्षेत्र में डिस्टेंस सिग्नल समान स्थिति में डैश रोशनी दिखाता है। तो उसमें पर क्या होता है? 2 पीली रोशनी दिखाता है। डिस्टेंस सिग्नल जो रहता है वह 2 पीली रोशनी दिखाता है। जो डबल डिस्टेंस सिग्नल में जो सबसे बाहरी रहता है वह डिस्टेंस सिग्नल कहलाता है, और जो बाद का एक डिस्टेंस रहता है वह इनर डिस्टेंस कहलाता है। तो यह जो है डिस्टेंस सिग्नल के बारे में पूछा गया है, यहाँ 2 पीली रोशनी समान स्थिति में दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 257, पटाखों का परीक्षण करते समय डैश मीटर के परिधि में कर्मी दल के अलावा किसी व्यक्ति के रहने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो कहा जाता है कि 45 मीटर जो है दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे जो है 45 मीटर तक जो है कि उसका इफेक्ट हो सकता है, उसका कुछ छींटे पड़ सकता है, कोई जल सकता है उसकी चिंगारी वगैरह से, तो इसलिए जो है इसे 45 मीटर की दूरी पर उसके परिधि से दूर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 258, दोहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर अंतिम गाड़ी की गति डैश kmph होता है। तो सभी गाड़ी की गति कितना होता है? 25, 10 या पैदल, 25 दल या फिर पैदल स्थिति में चलता है। तो यही जो है अंतिम गाड़ी की भी गति होगा, 25, 10 पैदल वॉकिंग स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 259, विस्फोटक पदार्थों से भरे वाहनों की संटिंग करते समय अधिकतम गति डैश kmph होता है। तो कितना होता है? 10 kmph होता है, अधिकतम गति 10 kmph। इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 260, आईवी सिग्नल ऑन स्थिति में मिलने पर लोको पायलट डैश सीटी बजाएगा। तो एक लगातार लंबी सीटी बजाएगा, लगातार लंबी सीटी बजाएगा ऑन स्थिति में रहने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 261,
ड्राइवर मेमो का बुक का नंबर होता है, ड्राइवर का जो मेमो रहता है उसका बुक नंबर T245B होता है, T245B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 262, सहायक लोको पायलट के निजी सामानों की संख्या डैश होती है। तो जो एलपी रहता है असिस्टेंट लोको पायलट, उसका जो पर्सनल स्टोर है उसके सामान की संख्या 3 होता है, आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 263, प्रत्येक सेक्शन में गाड़ी कर्मी दल को सतर्कता आदेश जारी करने हेतु डीआरएम द्वारा डैश नामित किए जाते हैं। तो कॉशन नोटिस स्टेशन जो है नामित किया जाता है जहां से कॉशन ऑर्डर जारी किया जाता है, तो इसको कहते हैं कॉशन नोटिस स्टेशन। कॉशन नोटिस स्टेशन नामित किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है और वहां से जो है कॉशन ऑर्डर जारी किया जाता है। नेक्स्ट 264, लोको शेड में लोको का हेडलाइट खराब हो जाने पर लोको पायलट द्वारा लोको को डैश किया जाएगा, तो उस समय पर जो है लोको को फेल समझा जाएगा, फेल किया जाएगा, खराब माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 265, एनीमोमीटर के द्वारा डैश को मापा जाता है। एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति मापा जाता है, वायु की गति मापा जाता है, क्या है, विंड वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 266, यदि इंजीनियरिंग पदाधिकारी गाड़ी के साथ में ना हो तो खराब रेल पथ वाले स्थान पर गाड़ी की अधिकतम गति डैश के एमपीएच होगी, उस समय पर जो है 10 के एमपीएच से अधिक नहीं होगी, 10 के एमपीएच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 267, सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल की पहचान डैश से होती है। सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल रहता है वहां पर इल्यूमिनेटेड यानी प्रज्वलित ए मार्कर से पहचान किया जाता है, प्रज्वलित ए मार्कर, इल्यूमिनेटेड ए मार्कर के द्वारा पहचान किया जाता है कि यह जो है वह सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल है। नेक्स्ट 268, स्टेशन पर शंटिंग प्रतिबंधों की जानकारी डैश में लिखा जाता है, लिखा होता है, यह किस में लिखा होता है, SWR में लिखा होता है, स्टेशन वर्किंग रूल में शंटिंग के प्रतिबंधों की जानकारी लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 269, सिग्नल सामान्यतः लाइन के डैश और लगाए जाते हैं। सिग्नल सामान्यतः लाइन के बाईं ओर लगाए जाते हैं, लेफ्ट साइड में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट 270, डी क्लास स्टेशन पर बोर्ड प्लेटफॉर्म के सिरे से डैश मीटर पहले लगाया जाता है, तो जो है 500 मीटर पहले लगाया जाता है। नेक्स्ट 271, आपातकाल में सवारी गाड़ी के एसएलआर में गार्ड के अतिरिक्त अधिकृत व्यक्तियों की संख्या डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो अधिकतम जो है वह 3 होना चाहिए, 3 से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 272, सामान्यतः सिग्नल के पोल का कलर डैश होता है। सामान्यतः सिग्नल के पोल का कलर देखे होंगे आप लोग, सिल्वर कलर का होता है, सिल्वर रंग का होता है। नेक्स्ट 273, बुलावा सिग्नल को डैश अक्षर से पहचाना जाता है। तो बुलावा सिग्नल जो रहता है उस पर सी मार्कर बोर्ड लगा रहता है, सफेद चक्री पर काला से सी लिखा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 274, डिस्टेंस सिग्नल के पहचान हेतु उसके पोल पर डैश लिखा होता है, तो इस पर भी सफेद चक्री पर काला से पी लिखा हुआ होता है, पी मार्कर बोर्ड से पहचाना जाता है। नेक्स्ट 275, बहुसंकेती रंगीन रोशनी वाले सिग्नल व्यवस्था में रिपीटिंग सिग्नल के पहचान हेतु उसके पोल पर डैश लिखा होता है, उसके पोल पर जो है एक जलता हुआ आर मार्कर रहता है, इल्यूमिनेटेड आर, इल्यूमिनेटेड आर, इल्यूमिनेटेड आर, जलता हुआ आर मार्कर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 276, डबल डिस्टेंस सिग्नल व्यवस्था में बाह्यतम सिग्नल को डैश सिग्नल कहा जाता है। अभी हमने ऊपर चर्चा किया था, बाह्यतम सिग्नल रहता है उसे डिस्टेंस सिग्नल कहा जाता है और उसके बाद जो सिग्नल रहता है उसे इनर डिस्टेंस कहा जाता है। डबल डिस्टेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 277, डबल डिस्टेंस सिग्नल व्यवस्था में बाह्यतम सिग्नल का खंभा डैश रंग से रंगा होता है, तो यह जो है काला और पीला अल्टरनेट करके रंगा होता है, काली पीली रंग से रंगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 278, अनुमोदित विशेष अनुदेश के अधीन डिस्टेंस सिग्नल को पिछले स्टेशन के डैश सिग्नल के साथ समायोजित किया जा सकता है, उसके साथ एडजस्ट किया जा सकता है। तो लास्ट पिछले स्टेशन का जो है लास्ट स्टॉप सिग्नल रहता है, एलएसएस रहता है, उसके साथ उसे जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 279, सामग्री गाड़ी एक डैश गाड़ी होती है। सामग्री गाड़ी क्या होता है, यह एक डिपार्टमेंटल गाड़ी होता है, विभागीय गाड़ी होता है, विभागीय गाड़ी होता है। सैनिक गाड़ी एक डैश गाड़ी होता है, सैनिक गाड़ी एक यात्री गाड़ी होता है, इसे मिलिट्री गाड़ी, मिलिट्री ट्रेन जो रहता है उसे एक यात्री गाड़ी रूप में माना जाता है। सामग्री गाड़ी का इंचार्ज डैश होता है, सामग्री गाड़ी का इंचार्ज जो है वह इंजीनियरिंग ऑफिशियल होता है, इंजीनियरिंग विभाग का जो अधिकारी रहता है, जो पदाधिकारी रहते हैं वही इंजीनियरिंग ऑफिशियल
यह जो है उसके इंचार्ज होते हैं। हिंदी में लिख सकते हैं इंजीनियरिंग पदाधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 282। एक खंभे पर एक से अधिक संट सिग्नल लगा होने पर सबसे ऊपर वाला संट सिग्नल डैश लाइन के लिए होता है। तो सबसे ऊपर वाला सबसे बाई लाइन के लिए होता है, सबसे बाई लाइन के लिए होता है, सबसे लेफ्ट लाइन के लिए होता है, एक्सट्रीम लेफ्ट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 283। संटिंग के दौरान संट सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने का उल्लेख डैश पर किया जाता है। तो T806 जो रहता है उसी पर लिख जाता है, संट सिग्नल को ऑन में पार करने का अधिकार उसी पर दिया जाता है, T806 होगा आंसर। नेक्स्ट 284। संटिंग की अधिकतम गति डैश kmph होता है। संटिंग की अधिकतम गति 15 kmph 15 kmph होता है। नेक्स्ट 285। सवारी गाड़ी की संटिंग की अधिकतम गति डैश होता है। सवारी गाड़ी की अधिकतम गति संटिंग का 15 kmph ही होता है। नेक्स्ट 286। जिन अस्थायी सिग्नलों का उपयोग नहीं होता है उनकी पहचान हेतु डैश लगाया जाता है। तो उस पर क्या करता है, दो क्रॉस पट्टी लगाया जाता है, दो क्रॉस पट्टी, इस तरह से क्रॉस एक्स जैसा पट्टी जो है लगाया जाता है, दो क्रॉस पट्टियां लगाई जाती है। नेक्स्ट 287। सवारी गाड़ी की संटिंग करने से पहले डैश को सूचित किया जाता है। सवारी गाड़ी को संटिंग जब किया जा रहा है तो उसमें जो यात्री बैठे हैं उसे उन यात्रियों को सूचित किया जाता है। नेक्स्ट 288। सवारी गाड़ी में इंजन और डिब्बों को जोड़ने से पहले उन्हें डैश मीटर की दूरी पर रोका जाएगा। उसे 20 मीटर की दूरी पर पहले रोका जाएगा और फिर धीरे धीरे उसे लोड पर लिया जाएगा। नेक्स्ट 289। डिस्टेंट सिग्नल की न्यूनतम दृश्यता दूरी डैश मीटर होती है। तो डिस्टेंट सिग्नल का जो है वह 400 मीटर होता है, बाकी अन्य सभी सिग्नल का 200 मीटर होता है। इससे याद रखना है, होम सिग्नल की न्यूनतम दृश्यता दूरी 200 मीटर होगा। नेक्स्ट स्टार्टर सिग्नल की न्यूनतम दृश्यता दूरी 200 मीटर होगा। वैसे ही आईबी सिग्नल की न्यूनतम दृश्यता दूरी 200 मीटर होगा। नेक्स्ट 293 हो गया। 294। T409 गति प्रतिबंध के लिए जारी किया जाता है। T409 कौन सा डैश गति प्रतिबंध, यानी अस्थायी गति प्रतिबंध के लिए, अस्थायी गति प्रतिबंध के लिए जारी किया जाता है। टेम्पररी जो कॉशन ऑर्डर लगता है उसके लिए यह जारी किया जाता है, T409। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 295। सवारी गाड़ी में क्रेन लगाने की अनुमति डैश द्वारा दिया जाता है। तो क्रेन लगाने की अनुमति जो है पीसीओएम के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 296। गाड़ी और अवरोध के बीच का अंतर डैश हो तो उसे निवारी टक्कर माना जाएगा। 400 मीटर से कम अगर हो गया, गाड़ी और अवरोध के बीच की दूरी 400 मीटर से कम हो गया तो उसे निवारी टक्कर माना जाएगा, और 400 मीटर से अधिक रह गया तो उसे निवारी टक्कर नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट 297। ऑटोमेटिक सिग्नल को ऑन स्थिति में लोको पायलट दिन में 1 मिनट तथा रात में 2 मिनट रुककर पार करता है। डैश मिनट है तो 2 मिनट, दिन में 1 मिनट, रात में 2 मिनट रुककर पार करता है। नेक्स्ट 298। जानवरों से भरा डिब्बा मालगाड़ी में इंजन से डैश स्थान पर लगाया जाता है। तो इंजन से दूसरे स्थान पर लगाया जाता है, सेकंड स्थान पर लगाया जाता है। नेक्स्ट लास्ट है, बिना ब्रेक यान की मालगाड़ी चलाने की अनुमति डैश द्वारा दिया जाता है। बिना ब्रेक यान की अनुमति कौन देते हैं, सीनियर डीएम द्वारा दिया जाता है। बिना गार्ड का भी मालगाड़ी चलाने की अनुमति सीनियर डीएम के द्वारा ही दिया जाता है। तो आज हमने लगभग 100 क्वेश्चन दिया है, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम बिना ऑप्शन के आंसर करते हैं तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नजर आता है, हम कॉन्फिडेंस के साथ आंसर कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आपकी परीक्षा के लिए और आपकी तैयारी के लिए बहुत ही सहयोगी होगा, आपको कोऑपरेट करेगा, आपको एक अच्छा नॉलेज प्रदान करेगा। हम आपकी परीक्षा में सफलता की कामना करते हैं, और सफलता की कामना करते हुए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।